आज हम बात करते हैं पोस्ट कोरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम की। पोस्ट कोरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम क्या कहती है? वो ये कहती है कि मेरे पास एक अल्फाबेट है। अल्फाबेट इज लाइक ए सेट ऑफ सिंबल, माइट बी ए बी हो, 0 1 हो। ओवर दिस अल्फाबेट देयर शुड बी सम स्ट्रिंग्स, ठीक है। और मेरे पास दो सेट हैं और दोनों सेट क्या है? ऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। दैट मींस जिस फैशन में, जिस ऑर्डर में ये है, ये उसी ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये x1 x2 x3 xn yn y2 y3 yn, ये सभी क्या स्ट्रिंग्स हैं ओवर दिस अल्फाबेट, ठीक है, या ओवर द सिंबल्स ऑफ दिस अल्फाबेट। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये जो दो सेट हैं, मुझे इसमें से एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढनी है, सीक्वेंस ऑफ दीज स्ट्रिंग्स, ऐसी सीक्वेंस ढूंढनी है ताकि कि मेरे पास सीक्वेंस मैंने बनाई है I1 I2 I3 IK, ये फाइंड आउट करना है, ये सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। एक ऐसी सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है कि मुझे ऐसी सीक्वेंस ऑफ नंबर फाइंड आउट करना है ताकि ये जो स्ट्रिंग बन रही है इन सभी से मिलकर के वो स्ट्रिंग इसके इक्विवेलेंट हो, या सेम स्ट्रिंग दोनों जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर ये कोई भी जो आई का एक नंबर है, इट कैन बी एनी ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to n, जो भी ऑर्डर्ड नंबर है मेरे पास, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो इसके बारे में अभी बात करते हैं बाद में, पहले एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कहती है मेरे पास ये दो सेट ऑफ ऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, दो ऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। दैट मींस कि मुझे जो a गिवन है, a इज a b b b a and b is given to me as b a a a a and b b, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को इस सेट से मैच करूं सो a हो जाएगा x1, a भी हो जाएगा x2, b भी हो जाएगा x3, और ये हो जाएगा मेरे पास y1, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ऐसी स्ट्रिंग देखनी है जो कि इक्वल हो। तो मुझे और जो अगर मैं यहां से x1 ले रहा हूं तो यहां से ही y1 लेना है, सेम ऑर्डर की स्ट्रिंग को मुझे पिक करना है। अगर मैं x1 और y1 को लूं तो ये तो देखो, अगर मैं यहां से a ले लेता हूं, यहां तो b a स्टार्टिंग सिंबल ही मैच नहीं हुआ। यहां से x2 लिया, स्टार्टिंग मैच हो रहा है बट सेकंड मिसमैच हो रहा है। अगर मैं यहां से x3 लेता हूं और यहां से y3 लेता हूं तो एटलीस्ट इसके दो इसके साथ मैच हो जा रहे हैं। तो मैंने चूज किया x3 और यहां से फाइंड आउट किया मैंने y3। सो x3 इज b b a एंड हियर इट इज b b। अब मेरे पास ये दो सिंबल जो है इसके, ये इसके साथ मैच हो गए हैं। अब जो थर्ड सिंबल है वो इसका a है और इसका कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सो मुझे एटलीस्ट इसका नेक्स्ट नंबर वो फाइंड आउट करना है जो एटलीस्ट a से स्टार्ट हो रहा हो। सो ठीक है, सो a से जब स्टार्ट होने वाला है, एक x2 है यहाँ पर और ये है y2। इसके पास एक ऑलरेडी a है, a के वो a भी आ जाएगा, सो इसके a के साथ मैच हो जाएगा। सो हमें ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर यहाँ से x2 लेंगे तो यहाँ से y2 लेंगे, सेम ऑर्डर वाली स्ट्रिंग को पिक करना है। सो यहां से अगर मैंने x2 लिया तो मैं यहां से लूंगा y2। सो मुझे x2 में क्या मिला? x2 में मिला मुझे ab और यहाँ y2 में मिला मुझे aa। अब इसके ये दो a b इसके साथ मैच हो गए। अब अगेन इसके पास है b और इसके पास कुछ भी नहीं है। दैट मींस मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जिसमें b हो, ठीक है। सो अगर मैं इसका y3 ले लूं और इसका x3 ले लूं तो इसके पास भी एक b और आ जाएगा और इसका दो b भी मैच हो जाएंगे, ठीक है। बट हाँ ठीक है, सो वी कैन चूज y3। सो हमने यहां से लिया y3 और यहां से लिया x3। x3 आपको क्या मिलेगा? x3 मिलेगा आपको b b a और y3 मिलेगा आपको b b। सो अब आपके ये दो b जो हैं वो इसके साथ मैच हो गए। अब अगेन यहाँ पर तो b a है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आपको ऐसा चूज करना है जिसमें b a हो। b a किस में है? y1 में। सो आप चूज करें y1 में, y1 और यहां से करस्पॉन्डिंगली x1। सो x1 क्या है? a और ये क्या है? BAA। सो दिस BAA इज मैच टू BAA। अब इस पूरी स्ट्रिंग को देखें जरा, BAA BBBAA BBAA BBBAA, सेम स्ट्रिंग है। दैट मींस दिस इज द परफेक्ट स्ट्रिंग, ठीक है। सो सीक्वेंसेस, ये देखो, ये सीक्वेंस फाइंड आउट करना ही हमारा टास्क था, ये सीक्वेंस फाइंड आउट करना। सो PCP का सॉल्यूशन जो है वो सीक्वेंस है। PCP सॉल्यूशन इज 3 2 3 1। so this sequence is the solution। so this sequence is the solution for this problem। देखो, it's not mandatory कि मेरे पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, there is no guarantee for this one, ठीक है। हो सकता है कोई सीक्वेंस ऐसी मैच ना करे मेरे पास कि दोनों की स्ट्रिंग मेरे पास सेम हो। सो ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हो उसका, ठीक है। अब जरा एक चीज देख लेते हैं हम कि हम बात करते हैं कि पोस्ट कोरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम है, इट्स अनडिसाइडेबल। देखो, पोस्ट कोरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम बेसिकली है क्या? पोस्ट कोरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम है मुझे एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढनी है जो कि
बिफोर कि उस स्ट्रिंग, उस सीक्वेंस की स्ट्रिंग्स दोनों सेट से इक्वल जनरेट हो, ठीक है। बट जो हमारे पास ये पीसीपी प्रॉब्लम है, पीसीपी प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल। अनडिसाइडेबल इन द सेंस कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम को हम डिसाइडेबल कब कहेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को हम डिसाइडेबल तब कहेंगे अगर उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई एक एल्गोरिथम हो या फिर कोई ट्यूरिंग मशीन हो, ठीक है। और वो एल्गोरिथम या वो ट्यूरिंग मशीन उसकी डोमेन से इनपुट्स ले और फिर करेक्टली आंसर करे यस और नो में, ठीक है। बट हमारे पास जो पोस्ट कोरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम है, पोस्ट कोरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या? पोस्ट कोरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम ये है कि हमें एक ऐसा एल्गोरिथम डिवाइस करना है, ऐसा एल्गोरिथम फाइंड आउट करना है जो ये बता सके कि हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग कोई एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। यहां क्या हमने कोई फिक्स पैटर्न देखा था? हमारे पास क्या कोई एल्गोरिथम है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप? कोई सीक्वेंस ऑफ स्टेप नहीं हमारे पास। हम हर बार कुछ भी अलग पैटर्न मैच करने की कोशिश कर रहे थे और एंड वी लकीली वी फाइंड आउट। सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमारे पास इसका एल्गोरिथम होगा या नहीं होगा। सो पोस्ट कोरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम में यही है। अगेन डिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या है? डिसाइडेबल प्रॉब्लम वो है उस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर मेरे पास कोई भी क्या है, ट्यूरिंग मशीन या फिर एल्गोरिथम है और वो एल्गोरिथम उस इनपुट से कुछ भी स्टेटमेंट लेता है उस डोमेन से उस प्रॉब्लम की और करेक्टली आंसर करता है यस और नो में। बट पीसी प्रॉब्लम डजंट आंसर इन करेक्टली इन यस और नो। दैट्स व्हाई दिस पोस्ट कोरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल। ये प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है। इसके लिए आप हमारी एक बार डिसाइडेबिलिटी वाली वीडियो देखना, यू विल बी बेटर क्लियर अबाउट दिस वन। वेल, अगर सिर्फ सीक्वेंस फाइंड आउट करने की है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की है पीसीबी के लिए, सो वी कैन गो फॉर दिस एग्जांपल। हमारे पास सेकंड सेट है, ए सेट इज अगेन गिवन टू एज 1 1 0 1 सॉरी 1 0 1 1 1 एंड दिस इज 1 0। दिस बी इज गिवन टू मी एज 1 1 1, दिस इज 1 0 एंड 0, ठीक है। अगेन जब मैं इसको इससे मैप करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा x1, दिस इज x2, दिस इज x3, सॉरी दिस इज x3, दिस वन इज x3 and this is y1, this is y2, this is y3। अगेन आपको सेम, क्या आप x1 और y1 को चूज कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहां से जाना पड़ेगा कि आपको 1 1 से लेना पड़ेगा, बट फिर करस्पॉन्डिंग फिर से आपको x1 लेना पड़ेगा। सो इसमें ऑलरेडी 3 1s हैं, आपको सीक्वेंस नहीं मैच हो पाएंगे अगर आप एक दो स्टेप आगे प्रोसीड करेंगे तो। बट अगर मैं यहाँ से x2 और यहाँ से y2 को चूज कर लूँ तो इसकी स्टार्टिंग के सिंबल, दो सिंबल्स मैच हो जा रहे हैं। सो मैंने यहाँ से x2 चूज किया और यहाँ से मैंने y2 चूज किया, ठीक है। इसके बाद मुझे x2 पे मुझे क्या मिला? x2 पे मुझे मिला 1 0 1 1 1। y2 पे मुझे क्या मिला? y2 मिला मुझे 1 0। सो इसके ये दो 1 0 इससे मैच हो गए हैं, ठीक है। अब मैं फिर से क्या चूज करूं? मुझे ऐसी स्ट्रिंग चूज करनी है जिससे मुझे देखो यहाँ पर क्या है 1 1 ट्रिपल 1 है और y2 के बाद क्या है? कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसे वो चूज करने हैं जिससे कि यहाँ से अगर मैं कहता हूँ मैं x2 और y2 चूज कर लेता हूँ। x2 पे मैंने यहाँ 1 0 आ जाएगा, बट y2 पे इसके बाद 1 0 तो नहीं, वो तो मैच नहीं करेगा, यहाँ तो 1 1 है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से x1 चूज किया, यहाँ से y1 चूज किया। सो मैंने यहाँ लिया x1 और यहाँ भी y1, सेम ऑर्डर का, सेम सीक्वेंस का वो लेना है। तो यहाँ आएगा 1 0, सॉरी 1 लिया ना, सो ओनली 1 विल बी हियर, ओनली 1 विल बी हियर, और यहाँ y1 क्या देगा आपको? 1 1 1, ठीक है। अब इसके 3 1 इससे मैच हो गए हैं, ठीक है। अब अगेन आपने क्या कहे, आप कहते हैं कि हमारे पास फिर से यहाँ 1 है बट यहाँ कुछ भी नहीं है। हमने फिर से x1 चूज कर लिया, हमने फिर से x1 चूज किया और यहाँ से y1 चूज किया। सो x1 के लिए हमने देखा 1 और यहाँ y1 से क्या आया हमारे पास? 1 1 1। सो इसके 2 1 और इसके 2 1 के साथ मैच हो गए। अब क्या है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। देखो ये 1 इसके करस्पॉन्डिंग था, ये 1 इसके करस्पॉन्डिंग था, ये पूरी टर्म इसके करस्पॉन्डिंग थी, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है बट यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा 1 चल रहा है, एक एक्स्ट्रा 1 चल रहा है। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ से कुछ ऐसी स्ट्रिंग लेनी है जो कि इसके 1 से मैच हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ये x1 ले लूँ, यहाँ से y1 ले लूँ तो मैच तो होगा ही नहीं। यहाँ सिंगल 1 आएगा और यहाँ एक 1 ऑलरेडी है, 3 1 और आ जाएंगे, 4 1 हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x2 लेता हूँ, यहाँ से लिया मैंने x2 और यहाँ से लूंगा मैं, अगेन मुझे y2 लेना पड़ेगा, मैंने यहाँ से लिया y2। सो x2 विल बी गिविंग मी 1 0 और y2 विल बी गिविंग मी ओनली 0। सो यहाँ स्ट्रिंग क्या बची हुई थी? 1 0। ये किससे मैच हो गई? 1 0 से। अब जरा देखो सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग है। सो पीसीबी सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज PCP solution for this problem is 2 1, sorry this is 3 actually, this is 3, this term is 3, this is 3, ठीक है। So this was 3, so this is 2
2113 2113. So this is the solution for this problem. Well, so वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.